कभी सोचा है कि कोई ऐसा पौधा भी हो सकता है जो सच में याददाश्त को तेज कर दे? आज हम बात कर रहे हैं ब्राह्मी की, एक ऐसी प्राचीन जड़ी बूटी जिसे आयुर्वेद में दिमाग का टॉनिक कहा जाता है। आखिर हजारों सालों से ये बुद्धिमत्ता का प्रतीक क्यों बनी हुई है? आइए मिलकर पता लगाते हैं। देखिए, प्राचीन ग्रंथों में ब्राह्मी का पूरा सार बस एक छोटे से सूत्र में छिपा है। आचार्य वाग्भट बिल्कुल सीधे सीधे कहते हैं कि इस जड़ी बूटी का सबसे बड़ा और सबसे पहला काम है विस्मृति को, यानी भूलने की आदत को दूर करना। यही इसका सबसे बड़ा वादा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक मामूली सा दिखने वाला पौधा दिमाग की सेहत के लिए इतना बड़ा, इतना जरूरी कैसे बन गया? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि ब्राह्मी में आखिर ऐसा क्या खास है। कहते हैं ना, किसी भी चीज को समझने की शुरुआत उसके नाम से होती है। और ब्राह्मी का नाम तो सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो सीधा सीधा ज्ञान और चेतना के देवताओं से जुड़ा है, जो इसके काम के बारे में एक बहुत बड़ा इशारा देता है। जरा सोचकर देखिए, इस जड़ी बूटी का नाम सीधे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और ज्ञान की देवी सरस्वती से जुड़ा है। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? ये नाम ही बताता है कि इसे हमेशा से बुद्धि और चेतना को बढ़ाने वाली सबसे बड़ी औषधि माना गया है। लेकिन ठहरिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी है। एक ऐसी गलती जो अक्सर लोग करते हैं। असली ब्राह्मी को उसके हमशक्ल मंडू का पर्णी, या जिसे गोटू कोला भी कहते हैं, उससे अलग समझना बेहद जरूरी है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और ये देखिए, ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। बात बिल्कुल उल्टी है। एक तरफ जहां ब्राह्मी फर्टिलिटी को सपोर्ट करती है, वहीं दूसरी तरफ मंडूकपर्णी के गुण एकदम विपरीत हो सकते हैं। इनके असर इतने अलग हैं कि गलत जड़ी बूटे का इस्तेमाल फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। ठीक है, तो अब जब असली और नकली का फर्क पता चल गया है, तो अगला सवाल ये है कि आखिर ये काम करती कैसे है। आयुर्वेद इसके लिए हमें एक शानदार ब्लूप्रिंट देता है, जिसे रस पंचक कहते हैं। ये हमें 5 स्टेप्स में समझाता है कि ब्राह्मी हमारे शरीर और दिमाग पर अपना असर कैसे दिखाती है। ये पूरा सफर शुरू होता है उसके स्वाद से, फिर हम उसके गुणों को समझते हैं, उसकी तासीर यानी एनर्जी को जानते हैं, पाचन के बाद वो क्या असर करती है ये देखते हैं, और आखिर में पहुंचते हैं उसकी असली सुपर पावर तक। ये पांचों मिलकर ही ब्राह्मी की पूरी कहानी बताते हैं। तो सबसे पहला कदम है स्वाद, कड़वा और कसैला। सुनने में शायद अच्छा ना लगे, पर यह बहुत जरूरी है। ये एक तरह से डिटॉक्स का काम करता है। दिमाग तक जाने वाले रास्तों को साफ करता है ताकि पोषण सही जगह तक पहुंच सके। मतलब पहले सफाई, फिर पोषण। और अब आता है वो हिस्सा जहां ब्राह्मी का असली जादू देखने को मिलता है, इसकी दोहरी शक्ति। ये कैसे मुमकिन है? ये शरीर में सूजन को कम करने के लिए ठंडी तासीर रखती है, लेकिन साथ ही दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए गर्म है। एक ही समय में शांत भी और तेज भी। यही अनोखा बैलेंस इसे इतना पावरफुल बनाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती। पाचन के बाद, यानी जब ये शरीर में पूरी तरह पच जाती है, तो इसका असर मीठा हो जाता है। और यही वो सीक्रेट है जो इसे सिर्फ एक सफाई करने वाली जड़ी बूटी से एक गहरा पोषण देने वाले एक पावरफुल रिजुवेनेटर में बदल देता है। ये मीठा असर ही शरीर को अंदर से सींचता है और मजबूत बनाता है। और आखिर में इन सब गुणों के ऊपर है इसकी अपनी एक स्पेशल पावर, जिसे कहते हैं मेध्य। ये इसका सबसे खास, सबसे अनोखा गुण है। इसका सीधा साधा एक ही काम है, सीधे दिमाग पर असर डालना और हमारी बुद्धि, याददाश्त और सीखने की क्षमता को बढ़ाना। तो ये तो हो गई इसकी पूरी साइंस, इसका ब्लूप्रिंट। लेकिन असल में हमारे जिंदगी में इसके क्या फायदे हैं? चलिए अब उस पर आते हैं कि ये सारे गुण मिलकर हमारे लिए क्या करते हैं। और यहां एक और हैरान करने वाली बात सामने आती है। हम सोचते हैं ब्राह्मी सिर्फ दिमाग के लिए है, पर ऐसा नहीं है। इसका असर हमारे सर्कुलेशन पर, यूरिनरी सिस्टम पर और यहां तक कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी होता है। ये इस बात का सबूत है कि यह सिर्फ एक ब्रेन बूस्टर नहीं, बल्कि पूरे शरीर का टॉनिक है। तो असल में ये क्या क्या करती है? ये मेध्य रसायन है, यानी हमारी कंसंट्रेशन और मेमोरी को शार्प करती है। ये वयाह स्थापन है, यानी ये उम्र के असर को दिमाग पर हावी नहीं होने देती। और ये हृदय के लिए भी अच्छी है, मतलब ये तनाव को कम करके हमारे नर्वस सिस्टम को शांत रखती है। ये प्राचीन ज्ञान आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है ना? अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कह सकते हैं बहुत ही स्मार्ट बात पर आते हैं। आयुर्वेद में सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि क्या लेना है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि कैसे लेना है। और ब्राह्मी के मामले में इसके डिलीवरी का तरीका ही खेल बदल देता है। तो सवाल सीधा है,
दिमाग की दवा को घी में मिलाकर क्यों लेना? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसके पीछे जो साइंस है वो कमाल की है। जवाब बहुत सिंपल है। हमारा ब्रेन वो ज्यादातर फैट यानी वसा से बना है, और ब्राह्मी के जो असरदार तत्व हैं वो भी फैट में ही घुलते हैं। तो घी ब्राह्मी के लिए एक परफेक्ट कैरियर, एक परफेक्ट टैक्सी की तरह काम करता है, जो उसे सीधे दिमाग तक पहुंचाती है। तो इसे एक स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम की तरह समझिए। ब्राह्मी के पावरफुल कंपाउंड्स घी की सवारी करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर नाम की दीवार को आसानी से पार कर जाते हैं और सीधे वहीं पहुंचते हैं जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, हमारे नर्व सेल्स तक। ये कितना कुशल तरीका है। तो हमने ब्राह्मी के पूरे सफर को समझा, उसके नाम से लेकर उसके काम करने के तरीके तक। अब अगर इस पूरी बातचीत से कुछ सबसे जरूरी बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? 3 बातें सबसे जरूरी हैं। पहली, ये सिर्फ एक मेमोरी बूस्टी नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को रिचार्ज करने वाला टॉनिक है। दूसरी, इसकी असली ताकत इसके ड्यूअल एक्शन यानी ठंडा और गर्म दोनों असर में छिपी है। और तीसरी, और शायद सबसे जरूरी बात, इसे लेने का सही तरीका जैसे घी के साथ उतना ही मायने रखता है जितनी की खुद जड़ी बूटी। तो ब्राह्मी की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि हमारी आज की कई मुश्किलों के सबसे अच्छे हल हमारे अतीत के ज्ञान में छिपे हो सकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि ऐसे और कितने ही प्राचीन रहस्य हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।